क्लास 9th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 3.1 आज लगाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे और यहाँ पे जो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब आप किसी अन्य पर्सन को जो आपका स्टडी लैंप है, ठीक है, आपके टेबल पे, उसको कैसे बताएंगे। ठीक, वो इसको हम लोग लगा लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है। ओके, ठीक है, तो ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए एक टेबल है। ठीक, जो टेबल है, अगर हम उसको टॉप से देखेंगे तो इस तरह दिखेगी। हो सकता है हमारा जो टेबल है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर ना हो, इस तरह से है। ओके, ठीक, तो इस तरह से होगा हमारा टेबल। मान लीजिए यहाँ पे ये लैंप रखा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए लैंप रखा हुआ है यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे लैंप रखा गया है। तो इसको मान लीजिए ये जो है, इसकी जो ये साइड है, ये लॉन्ग साइड है यल। ओके, दिस इज द यल। यहाँ से इस तरफ लेंथ यल है इसकी, और ये जो लेंथ है ये मान लीजिए बी है। तो मान लेते हैं हम यहाँ से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको हम इस तरह बता सकते हैं कि ये लैंप मान लीजिए अगर यहाँ पे है तो ये लॉन्ग साइड जो है, लॉन्ग साइड से मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे है। ओके, और मान लेते हैं कि जो स्मॉल साइड है वहाँ से लैंप वाई डिस्टेंस पे स्थित है। ठीक, तो वाई डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्ग स्मॉल साइड एंड यल यूनिट एक्स यूनिट। ठीक है, इसको हमने एक्स मान लिया है, एक्स यूनिट फ्रॉम द स्मॉल साइड लॉन्ग साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस इज द लैंप, दिस इज द लैंप। ओके, तो हम कैसे बता सकते हैं? वी कैन सी दैट, वी कैन से दैट the lamp is x unit। x यूनिट, यूनिट का मतलब होता है कि x यूनिट का मतलब सेंटीमीटर। x कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। x यूनिट फ्रॉम लॉन्ग साइड, लॉन्ग एज एंड y यूनिट। ठीक है, एंड y यूनिट फ्रॉम स्मॉल एज। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो लैंप है वो x यूनिट कहाँ पे होगा, लॉन्ग एज से। ठीक है, और y यूनिट कहाँ से होगा, स्मॉल एज से। ठीक, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है, देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है कि ये स्ट्रीट प्लान है। ठीक है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। किसी सिटी में जो है 2 मेन रोड है जो एक दूसरे को सिटी के ठीक बीचों बीच में क्रॉस करती हैं। ओके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं,
यहाँ पे देखिए इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी सिटी है 2 मेन रोड, ठीक। जो 2 मेन रोड है उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन जो है छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे 2 मेन रोड है, तो एक नॉर्थ साउथ में, एक ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे बना ले रहे हैं। ये मान लीजिए नॉर्थ साउथ की रोड हो गई, ठीक, नॉर्थ साउथ की हो गई, और एक ईस्ट वेस्ट में हो गई, ओके। दिस इज द ईस्ट वेस्ट, ओके। नॉर्थ साउथ हो गई ये रोड, और ये जो है क्या हो गई, ईस्ट वेस्ट, ठीक। दिस इज द ईस्ट और ये वेस्ट। ये जो है 2 मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को सिटी के सेंटर पे क्रॉस कर रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सिटी रन, उसके बाद बोला स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। और जो इसकी जो और भी रोड है, ठीक है, वो इसी सिटी में जो इस गलियों की रोड है, जो गलियां हैं वो इन्हीं रोड्स के पैरेलल में हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है पैरेलल इसके बना लेते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए सिटी की और भी रोड है, ओके। देखिए यहाँ से इस तरह से, ओके। तो पहले तो हम सारी रोड बना लेते हैं, ठीक है। पहले सारी रोडें बना लेते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे सारी रोडें हो रही हैं, इसमें बहुत सारी रोडें हैं, ओके। इस तरह से है, ओके। ये देखिए कितनी बहुत सारी रोडें हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी रोडें हैं, सारी रोडें जो है इन रोड के पैरेलल हैं। ये जो है पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट रोड हो गई, और इसमें और भी रोडें जो हैं बाकी वो इस तरह से इसके पैरेलल हैं, ठीक, ओके। उसके बाद बाकी जो रोडें हैं वो इस तरह से पैरेलल हैं इसके, देखिए देखिए ये नॉर्थ साउथ में पैरेलल हैं, बहुत सारे रोडें हैं इसमें, ओके। जो भी रोड्स हैं ये इस तरह से पैरेलल हैं, ओके। और इस दिशा में भी है, ये सारी रोडें जो हैं पैरेलल हैं, ओके, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड आर 200 मीटर। ये जो 2 रोड हैं इनकी सभी रोड्स के बीच में 200 मीटर की दूरी है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, 5 स्ट्रीट हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और होना चाहिए इधर, और इसमें जो है एक साइड में ज़्यादा है। ड्राई मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, इसका जो है हमको नोटबुक पे बनाना है मॉडल, ठीक है। तो 5 रोड दोनों तरफ बनाना है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, तो बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक है। मेड बाय द स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, तो इस तरह से बना है। साउथ डायरेक्शन 5th, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, सभी एक दूसरे को मिल रहे हैं। लिखा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रिफर्ड एज 4 3, इसमें लिखा देन बी कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 2 5 यूजिंग द, इसमें लिखा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट, ठीक है। इस तरह से बोल रहा है कि अगर नॉर्थ साउथ में जो है दूसरी और ईस्ट वेस्ट में मान लीजिए 5वीं मिलती है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे 2 5, ठीक है। यूजिंग द कन्वेंशन, इस बात को यूज करते हुए, मतलब कन्वेंशन का मतलब होता है सिंबल, ठीक है। इस तरह से इस कन्वेंशन का मतलब एक सिंबल होता है।
फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रिफर एज 4 3, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रिफर एज 3 4। तो इस तरह से कितनी 3 4 और 4 3 बनेंगी। तो क्वेश्चन को आप समझिए पहले। इसमें 5 स्ट्रीट बनाना है, तो अगर हम लोग ज़्यादा बना दिए हो तो उसको मिटा देते हैं। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमको नहीं बनाना है, 5वीं हमको नहीं बनाना है, ठीक है। 6वीं नहीं बनाना, सिर्फ 5 बनाना है। तो 5 स्ट्रीट इधर हो गई। इधर देखिए 1 2 3 4, एक और रहेगी ऊपर, और नीचे देखिए 1 2 3 4 5। तो ये ठीक है। ऊपर एक और बना लेते हैं हम लोग, ऊपर एक और बना देते हैं। ओके, इस तरह से ऊपर एक और बना दे रहे हैं, ठीक। और इस तरह से इस तरफ एक और बनाना पड़ेगा हमको, 5 हो जाएगा ये, ठीक। तो 5 स्ट्रीट बन गई है। ओके, ये पूरी की पूरी इस तरह से, ठीक है। देखिए कंप्लीट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। ये 5 स्ट्रीट्स बन गई अब इस तरह से। ओके, ओके, तो ये 5 स्ट्रीट हो गए, ठीक है। अब देखिए नीचे भी 1 2 3 4 5, ऊपर भी 1 2 3 4 5। अब हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि कितनी 4 3 होंगी, ठीक है। तो 4 3 इस तरफ अगर जाएगा तो पॉजिटिव में 4, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, फिर 3 1 2 3। तो ये है आपका 4 3, दिस इज द पॉइंट ऑफ 4 3। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 3, दिस इज द पॉइंट 4 3, ठीक है। 4 3 यहाँ पे लिखा जाएगा 4 3। एक पॉइंट है 4 3, और कोई भी पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद दूसरा हमसे पूछ रहा था कि 3 4 कितना होगा। तो 3 देखिए 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4, और क्या हो गया 3 4 हो गया, दिस इज द पॉइंट 3 4। तो सिंगल होगा, ठीक है। एक ही 3 होगा, 4 होगा, और एक जो है 4 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रिफर एज 4 3, तो पहले का आंसर हो जाएगा 1। पहले में आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 क्रॉस पॉइंट, 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन रिफर्ड एज 4 3। दूसरे में 1, दूसरा भी वही रहेगा, 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन रिफर्ड एज 3 4। ओके, 3 4। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है। ये जो है क्या है, ये मॉडल है किस चीज़ का, इस, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।